हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने खास आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर डर जाते हो या बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का समाधान है। यह है किताबशाला का फाइनेंस एडिशन, जिसे हम और आप अवेयर होंगे फाइनेंस की दुनिया के बारे में। मनी, फाइनेंस, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ये सभी वर्ड्स अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहे हो तो हमारे इस सीरीज को आप मिस मत कीजिए। और अगर आपको इस एरिया का नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज को और भी बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स बी ऑल योर्स टिल द एंड एवरीवन। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे द मिलेनियर नेक्स्ट डोर किताब के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स इन पॉसिबली अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद आपको इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन रुकिए, उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक लगातार बखूबी पहुंच सके। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। थॉमस जे स्टैनली एंड विलियम डैंको ने एक शानदार किताब लिखी जो अमेरिका के रईस अमीर लोगों के बिहेवियर और आश्चर्यजनक ट्रेड्स को एक्सप्लेन करती है। इस किताब का नाम है द मिलेनियर नेक्स्ट डोर, द सरप्राइजिंग सीक्रेट ऑफ द अमेरिकाज वेल्दी पीपल। ऑथर का थरो एनालिसिस इस बात को समझाता है कि ये करोड़पति लोग अक्सर पैसों को लेकर जिम्मेदार होते हैं, ना कि फिजूल खर्चे करने वाले और लग्जरी के पीछे भागने वाले लोग हैं। वे अपनी क्षमता के भीतर रहते हैं, नियमित बचत और निवेश करना और कर्ज से बचने पर जोर देते हैं। ये बुक फाइनेंशियल लिटरेसी की वैल्यू को इम्पोर्टेंस देते हुए हमें यानी कि रीडर्स को इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये एक एप्रोप्रिएट जॉब या फिर बिजनेस और ज़रूरत जितने धन को यानी कि ठीक ठाक वेल्थ को जमा करने के बीच लिंक पर जोर देती है। पैसे जमा करना यानी सेव करना एक लंबी प्रोसेस है और इसलिए ऑथर्स कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर आज से ही डिसाइड करना शुरू कर दें और एक क्लियर पाथवे को इमेजिन करें। अपने स्टेटस सिंबल की बजाय अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ज़्यादा महत्व दें। पेरेंट्स को भी बच्चों को बचपन से ही पैसों का महत्व, फिजूल खर्ची, इन्वेस्टमेंट, सेविंग जैसे बातें सिखाना शुरू कर देना चाहिए। चलिए, अब हम ये तो जान गए हैं कि बुक किन बातों पर जोर देती है। अब टाइम है इस किताब के 7 अमेजिंग लेसन्स के बारे में जान लेने का। सो लेट्स गो। लेसन नंबर 1, अपना खुद का बिजनेस करें। ओन योर ओन बिजनेस। फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए और अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस की आइडिया एक संकट मोचक की तरह साबित होती है। ये धारणा इस बात का सबूत है कि अपनी फर्म को चलाना एक अच्छी अर्निंग करने से बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की और अपनी इनकम की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन बना पाएंगे, खुद को अपने मालिक होंगे, यानी कि आप खुद को ऑर्डर्स दे सकते हैं। पूरी फ्रीडम होगी, जैसे आपका प्रॉफिट और आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इंस्पायर करता है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की सीख देता है। लेकिन हर सक्सेस की तरह फाइनेंशियल सक्सेस में भी अपने रिस्क होते हैं, जिससे आपको पहले से तैयार रहना जरूरी है। लेसन नंबर 2, बी फ्रूगल। अपने डेली लाइफ में फ्रूगैलिटी को अपनाना मतलब अपने एक्सपेंसेस को अपने खर्चों से कम रखना, ये सोचना बहुत जरूरी है। और थ्रिफ्टी होने का मतलब है कि
जानबूझकर ऐसे डिसीजन लेना जिससे आप अपने सेविंग्स को बढ़ा सके और इच्छाओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। फ्रुगैलिटी में बजट तैयार करना, सस्ते ऑप्शंस को चुनना और फिजूल खर्चे से बचना शामिल है। इसमें आप अपने फाइनेंशियल दायरे के अंदर रहते हैं जिसे आप फाइनेंशियली सिक्योरिटी और अपना सकते हैं। और देखिए, ये मत सोचना कि फ्रुगल होना मतलब कंजूस या माइजर होने जैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि फ्रुगल होना अपने भविष्य के लिए सोचना है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। टू बी फ्रुगल मतलब सोच समझ कर खर्च करना, जिससे आप अपने पैसों को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे, फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा कर पाएंगे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर पाएंगे। लेसन नंबर 3, कर्ज लेने से बचे, अवॉइड द डेट्स। अवॉइड डेट्स एक अद्भुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल कॉन्सेप्ट है जब हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की। मतलब अपने फाइनेंसेस को, अपने खर्चों को मैनेज करना, लेकिन बिना किसी उधारी या कर्ज के। जितना है हमारे पास उसमें ही सेटिस्फाइड रहना सीखना चाहिए और ऐसी उधारी तो करनी ही नहीं चाहिए जिसे हम लौटा नहीं पाए। जितना ज्यादा आपका कर्जा होगा उतना ही ज्यादा आपके लाइफ में स्ट्रेस होगा। फाइनेंशियल स्ट्रेस, हेल्थ का स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन एक्सेट्रा, ये आपको लंबी रेस में वेल्दी बनाने से रोकेंगी। देखिए, हर कर्जा बुरा नहीं होता, इसलिए गुड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स में फर्क करना जरूरी है। गुड डेब्ट्स जैसे स्टूडेंट लोन, होम लोन विथ मॉर्गेजेस या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए गया लोन एक्सेट्रा, और बैड डेब्ट्स यानी कि हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स या फिर फिजूल खर्चे के लिए किया गया खर्चा या इस तरीके के खर्चे को बैड डेब्ट्स बोलते हैं। जरूरी है कि हम बैड डेब्ट्स को अपनी लाइफ में एलिमिनेट करें और गुड डेब्ट्स को उतना ही जितना में हम अफोर्ड कर सकते हैं उसको यूज करें। अगर आप अपने लाइफ में एक रूल बना देंगे कि मैं डेब्ट में हमेशा बचूंगा जब तक मुझ में कैपेसिटी है, तो आप फाइनेंशियल लड़ाई खुद ही लड़ूंगा। इससे आप स्ट्रांग बनेंगे, इमरजेंसी के टाइम लाइफ को सेव कर पाएंगे और फ्यूचर में इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। यह अप्रोच आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाएगा और फाइनेंशियल दुनिया में आपको इजीली आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस से भर देगा। याद रखिए, डेब्ट एक जाल है जिसमें घुसना आसान है, लेकिन उसकी पकड़ से छूटना बहुत मुश्किल। लेसन नंबर 4, इकोनॉमिकली प्रोफिशिएंट। पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप कॉन्फिडेंटली उसे मैनेज कर पाएंगे। वो लोग इसे जो इकोनॉमिकली प्रोफिशिएंट होते हैं वो महंगी गलतियां करने से बचते हैं, स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट को बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं। और तो और वो उन मौकों का भी फायदा उठा सकते हैं जो एक अवसर के रूप में उनके सामने आएंगे। जैसे जैसे फाइनेंशियल दुनिया चेंज हो रही है, वैसे वैसे ही इकोनॉमिकल प्रोफिशिएंट की नीड बढ़ती जा रही है। आजकल जो एफडी करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी जैसे स्कीम्स के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियली जागरूक बनने के लिए जरूरी है कि आप ऑनगोइंग ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते रहे। स्कूल में फाइनेंस का एक सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ाया जाए और सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा नॉलेज के लिए हंग्री रहे, क्योंकि भूख ही नहीं होगी तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या है, राइट? लेसन नंबर 5, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का सीधा सा मतलब है कि रेगुलर रहना, मतलब रेगुलरली फाइनेंशियल प्रैक्टिस यूज करना। जैसे अपने सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करना, फिजूल खर्चे से बचना और कुछ हिस्से को अपनी खुशी को खरीद लेना। ये किताब मानती है कि अमीर बनना कोई रातों रात का काम नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें गिरना, उठना, संभलना सब कुछ शामिल है। देखिए, हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी, ये सबको चाहिए। कोई है जिसे ये नहीं चाहिए? कोई भी नहीं।
तो क्या हम ये सब अपनी एक मंथली सैलरी, एक इनकम सोर्स से पा सकते हैं? कुछ लोगों का जवाब शायद हाँ होगा, लेकिन मैक्सिमम का ना ही होगा। मेरा भी जवाब ना ही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम अपने आउटकम को डबल कर सकते हैं गलत रास्ता बिना अपनाए, बल्कि कंपाउंडिंग का फायदा उठाकर? ये एक जादुई फंडा है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपकी सेविंग्स को तेजी से ऊपर ले जाएगी। इससे आपकी वेल्थ जल्दी से बढ़ेगी। और कंसिस्टेंसी का एक और प्रकार है, वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस फेलियर के वक्त, रेजिलियंस मार्केट के उतार चढ़ाव के वक्त, रेजिलियंस आपको अपने प्लान पर विश्वास करने के लिए, एक लॉन्ग टर्म विजन रखने के लिए, मार्केट को लेकर दूसरों की बातों पर ध्यान ना रखने के लिए एनकरेज करता है। सो बी कंसिस्टेंट एंड लाइक ऑलवेज रिजल्ट्स विल फॉलो। लेसन नंबर 6, वैल्यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपके पर्सनल फाइनेंस और पैसा बनाने की नींव इस विचार पे है कि आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन तक पहुंच जाए जहां आपकी आमदनी, आपके इनकम सोर्स इतनी हो और आप इंडिपेंडेंट रह सके और सिक्योर रह सके। अपने डिसीजंस पर बिना पैसों की प्रॉब्लम को सोचिए और आज़ादी पाइए। लंबे समय के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर आप एक मजबूत नींव छोड़ना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अपनी प्रॉपर्टी एक प्लानिंग करें, फाइनेंशियल गोल सेट करें और रिस्क लेने की हिम्मत रखें। तो हमेशा ऐसे फाइनेंशियल गोल सेट करें जो आपके वैल्यूज के साथ अबिट करे और आप फाइनेंशियली एम्पावर हो सके। लेसन नंबर 7, धन और आय को अलग करें। डिफरेंशिएट इनकम फ्रॉम वेल्थ। वेल्थ यानी कि धन और इनकम यानी कि आय, ये दो सिमिलर चीजें हैं लेकिन सेम नहीं है, और इस बात को समझाती है ये बुक। आपके रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जैसे आपका जॉब, आपका बिजनेस, रेंटल्स एक्सेट्रा, ये इनकम में आते हैं। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आप टाइम पे अपने बिल्स आप पे कर रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ आपके इनकम फ्लो पे डिपेंड करता है। कॉन्ट्रली वेल्थ आपके सारे एसेट्स की कीमत है, आपके स्टॉक्स, आपका कैश, बॉन्ड, ज्वेलरी और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज। जब आपके टोटल एसेट्स में से कर्जे और किसी को देने वाला अमाउंट अगर निकाल देते हैं तो आपका बचता है नेट वर्थ। मतलब यानी कि टोटल एसेट्स माइनस डेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्थ। ये आपकी वेल्थ को मेजर करने का एक सटीक तरीका है। ये आपके शॉर्ट टर्म कैश की जो नीड है उसके बाद बचे हुए रिसोर्सेस का एक कैलकुलेशन है। तो सीधे सीधे अगर बात करें तो इनकम आपकी रोज की कमाई है और वेल्थ आपकी सारी फाइनेंशियल होल्डिंग्स की ओवरऑल वैल्यू है। तो इसी के साथ हमारे 7 लेसन समाप्त होते हैं दोस्तों। और हमने इस बुक से जाना कि अक्सर करोड़पति वो होते हैं जो अपने दायरे में रहते हैं और दिखावा की दुनिया से दूर रहते हैं। वो सेव, इन्वेस्ट, ग्रो और फ्लो की स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। ये किताब इस बात को प्रूव करती है कि भले आपकी इनकम कम क्यों ना हो, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो तो आप फाइनेंशियली और अपने फैमिली का अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो अगली बार ये मत बोलिए कि अरे इतना इनकम ही नहीं है कि मैं सेविंग कर लूँ। तो मिलेनियर बनने का सीक्रेट पता चल गया? अगर नहीं है तो याद रखिए इस बात को, अपने बजट पर टिके रहिए, एक हिस्सा हमेशा निवेश करिए, दिखावे की दुनिया से दूर रहिए और सोच समझकर पैसों को रिलेटेड कदम उठाइए। है ना अमेजिंग? और अगर आपने ये कर लिया तो समझ लीजिए कि आप मिलेनियर की दौड़ में भाग रहे हैं, भले आपकी इनकम कम क्यों ना हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि
हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे द टोटल मनी मेकओवर इस किताब। ये एक फाइनेंशियल नॉलेज की अद्भुत किताब है जो आपको स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह तक ले जाएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज प्रथमेश वेलिंग signing off until we meet next. Thank you.